अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। आज PSL 5 का स्वीट 16 मैच हुआ एंड व्हाट स्वीट हिटिंग वी सॉ। बहुत मज़ेदार मैच एटलीस्ट टिल द फर्स्ट इनिंग्स। उसके बाद ज़रा सा वन साइडेड हो गया बट अपना मज़ा था। और डिस्कस करने के लिए इस मैच को और उस प्लेयर को जिसने आज आग लगा दी, वी हैव इन द स्टूडियोज विद अस एज एवरी डे मोहसिन खान। आज आपकी कुछ मेमोरीज मुझे याद आई। एक दो आपने ऐसी इनिंग्स खेली थी अपने करियर में विच मे बी लॉस्ट टू टेलीविजन बट आई सॉ देम ऑन द ग्राउंड। अमेजिंग हिटिंग उस वक्त भी करते थे मोहसिन और वसीम राजा एंड अदर प्लेयर, सुपर्ब। तो आज आप लोगों ने वो देखा जो हम 70s में देख चुके हैं एक दो मैचेस में। और 16th मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स केम इन एज फेवरेट्स आई थिंक। और लेकिन वन मैन जस्ट टर्न द थिंग अराउंड। मोहसिन, वो बास्केटबॉल में कहते हैं ना स्लैम डंक, तो आज मेरे ख्याल में लाहौर का स्लैम डंक था टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 10 sixes and 3 fours बाय BR डंक, विकेट कीपर बैट्समैन। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि इनके 10 ओवर में सिर्फ 61 रन थे। बिल्कुल। और लेकिन मैं जो एक बात नोट की कि देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि शुरू की 6 ओवर में जो पावर प्ले होता है, आप मार मार के पता लगा 3-4 विकेट गिर गई, 70 रन बधा हो गए, लेकिन विकेट गिरने से सारा प्रेशर पड़ गया। तो वो जो इनका दूसरा बैट्समैन है लिन था। लिन वॉज प्लेइंग वेल जी। लेकिन एकदम से 61 पर 4 के बाद स्लम्प ऐसा आया। अब डंक की जो आप बात कर रहे हैं, उसने 10 छक्के मारे और 4 चौके मारे। जी, 3 चौके। हाँ, 3 चौके। तो और उसमें जो हिटिंग थी, ये चीज़ें कभी आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। ऑपोजिशन तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। 10 ओवर में 60 रन, 3 विकेट आउट, मेन उनके टॉप के 3 बैट्समैन आउट, और फिर एकदम से डंक, जो कि डंक इज नॉट अ मैन कि जिसके लिए फियर किया जा रहा हो कि डंक आएगा तो PSL को हिला के रख देगा। तो बट लेकिन इस बार शुरू के मैचेस में तो खेला भी नहीं है, खिला भी नहीं रहते और विकेट कीपिंग भी करता है। तो लेकिन ये है कि अब जो क्लास थी उसकी इनिंग्स की, और यहाँ मैं साथ साथ जरूर कहता जाऊँ, सुमित पटेल आई थिंक प्लेड अ सुपर्ब रोल, यू नो, जो उसको सपोर्ट दी है 70 ऑड रन की, कि उसके साथ लेके चलता रहा है। और डंक को किसी जगह ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे ही हिट मारनी है। सुमित भी हिट मार के कभी 4 मार रहा था, उसने भी 6 मारे 1-2, तो उसके साथ वो सिंगल्स एंड डबल्स करते। लेकिन डंक की जो हिटिंग थी ना, वो आपने पुराने कही, आप सभी के सही कह रहे हैं, कुछ पुरानी यादें याद दिला दी। तो लेकिन गिविंग ऑल द क्रेडिट टू डंक कि वो टीम को 10 ओवर के बाद ऐसे जैसे जहाज टेक ऑफ नहीं करता, इस तरह ले गया। भाई एक स्टेज पे तो 5 ओवर में 85 रन थे। 5 ओवर में 85 रन थे और आखिरी 60 बॉलों में 148, समझिए 150 रन बने 60 बॉलों पे। तो यानी कि आखिरी 10 ओवर में 10 ओवर्स में 14-15 रन इन ओवर। जी हाँ, कहाँ 161 for 3 था इन 10 ओवर्स, और कहाँ उनका स्कोर चला गया कितना? 212 209 पे। अब 209 इज अ ट्रिमेंडस स्कोर। और बॉलिंग इनकी कोई इतनी मुझे कोई मजबूत नहीं लगी, लेकिन मुझे एक बॉलर बहुत पसंद आया इसका, ये अपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर का वो जो जब सलमान इरशाद, वो जब मलिंगा टाइप बॉलिंग। नो, दिलबर जो है, दिलबर ने मुझे पिछले मैच में भी उसने, हालांकि जो हार गए थे उसमें भी उसने 4 आउट किए थे। यार दिलबर की मुझे चीज़ पसंद क्या आई कि उसने, देखिए स्कोर तो ठीक है, बड़ा स्कोर लगा दिया था, लेकिन स्कोर के ऊपर भी स्कोर हो जाता है। और ख़ास तौर पे सामने जब ये जेसन रॉय और वॉटसन जैसे प्लेयर, या जो इनका तीसरा वो है जिसने 50 किए, न्यूजीलैंडर जो है, जी ऑस्ट्रेलियन क्या, कटिंग्स, तो इनके पास मटेरियल था कि ये भी 200 के ऊपर 200 करते, लेकिन बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए था और 200 के ऊपर 200 कर। लेकिन अगर ऑनेस्टली आप देखें शोएब, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप में कोई मैच विनिंग बॉलर नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कमाल का आपको करके दिखा दे। और पिच जो है लाहौर, टिपिकल लाहौर पिच, ब्यूटीफुल फॉर बैटिंग, ब्यूटीफुल बैटिंग। आई टेल यू व्हाट, मेरा तो डेब्यू, खैर मेरा डेब्यू तो नहीं, लेकिन कराची में हुआ था। मेरा डेब्यू कराची, लेकिन मेरा पहला 100 जो हुआ था वो इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो लाहौर में हुआ था।
और लाहौर हमेशा कराची, लाहौर और तो ये 1982 वर्सेस श्रीलंका आई थिंक, दैट वाज 92 वर्सेस श्रीलंका एट लाहौर, दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच तो पहला नहीं था वहाँ, फर्स्ट टेस्ट 100 था, फर्स्ट टेस्ट 100 था। तो लेकिन लाहौर जो ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, पिच आउटफील्ड देखा ही होगा आपने जिस तरह हमें, अब देखिए पिंडी का देख के हमें एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली थी मुल्तान का देख के, आई बेग यू पार्डन, कि एक नया सेंटर भी इतना ज़बरदस्त, कि पिच भी अच्छी, आउटफील्ड भी अच्छी। पर लाहौर और कराची ये दो सेंटर ऐसे हैं जो राइट फ्रॉम डे वन जब से पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई है, यहाँ पे ग्राउंड अच्छे, पिच अच्छे मिलते हैं, तो पिच ज़बरदस्त। लेकिन जो डंक की इनिंग्स की जो क्लास, अगर आप उसको मैं समराइज़ करूँ तो कहने को तो बड़ा कुछ कह सकते हैं, 2-4 अल्फाजों में अगर कहूँ, उसने इतना ज़बरदस्त कमांड किया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को, जैसे आप किसी को ज़मीन के अंदर नहीं घुसेड़ देते, लिटरली खुद तो टेक ऑफ कर गया और दूसरे को डिसेंड कर दिया बिल्कुल, उनके मॉरली गेम उनसे बिल्कुल छीन लिया। और उसके बाद जिस तरह कोयटा ने बैटिंग की, आई थिंक इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी वन थिंग के क्या कोयटा की टीम सिर्फ जेसन रॉय और वॉटसन के ऊपर डिपेंड कर रही है या कटिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। नो, ये जो आई मीन आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड विद सरफराज के, आई मीन वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए था कि उस वक्त वॉटसन सिंगल्स डबल्स करता, स्ट्राइक रोटेट करता, अपने 15-20 रन करके सेट भी होता, फिर साथ में देखता कि सिचुएशन किस तरह डेवलप होती जा रही है। फिर सरफराज ऐसा है कि स्वेब जो 4 और 6 रन की शॉट भी खेल सकता है इफ़ रिक्वायर्ड, तो आप वॉटसन के साथ चलो तो गेम को लेके आगे। देखिए गेम, वो कहते हैं ना, द मैच इज़ नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल, तो उस सिचुएशन तक तो आप जाओ। आपके पहले आउट हो गए, 3 या 4 विकेट आपके जब पहले आउट हुए, जेसन रॉय के बाद तो बिल्कुल ये लग रहा था कटिंग्स ने नो डाउट 50 किए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह की अच्छी क्रिकेट कोयटा ग्लैडिएटर्स खेल रही थी, आज वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, अच्छा याद है कल लाहौर कलंदर, बल्कि मैं काम करता हूँ, एक पैकेज देखते हैं इस मैच का। हाँ, लेकिन एक मैं आपको कल लास्ट वाइंड अप के ऊपर मैंने आपसे जाते जाते एक लाइन कही थी कि आई होप कि लाहौर कलंदर कल एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, कि टूर्नामेंट में वापस आए, टीम के लिए अच्छा हो और पीएसएल के लिए भी अच्छा होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज एंड सी व्हाट दे डिड। बिल्कुल, व्हाट अ इंटरेस्टिंग पैकेज दैट यू सॉ देयर, कि एक तरफ ऐसी क्लास की हिटिंग और एक तरफ आपने देखा, जैसे मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन नोइंग कि बहुत लंबा स्ट्रेच है, 209 का टोटल है, उन्होंने रुक के नहीं, विकेट के ऊपर रुक के नहीं खेला और 4 6s चले गए। मेरे ख्याल में दे फेल्ट कि अगर डंक कैन डू इट सो मे बी वी कैन ऑल्सो डू इट, बट वो वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स होती है। नहीं, देखिए डंक ने किया एक पार्टनरशिप में विद सुमित के साथ जी, इनको चाहिए था 3-4 पार्टनरशिप लग सकती थी। एक ऊपर से जैसे एहसन अलीन का लड़का जो ऊपर नंबर 3 पे आया था, जल्दी आउट हो गया, वो भी एक अजीब सा शॉट खेल के ऑफ स्टंप पे शॉट पे उसको उठा के यहाँ सीधा हवा में मार दिया। देखिए वॉटसन जब तक है या जेसन रॉय जल्दी आउट हुए, लेकिन वॉटसन जब तक है, जेसन रॉय जब तक है, कटिंग्स जब तक है, तो ये जो प्लेयर्स हैं लाइक ये जो एहसन अली है जी, सरफराज है, राइट, आजम खान और नवाज जी, ये नवाज भी बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। मैं आपको तो इनको चाहिए कि ये इस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं कि हमें जाके इनके साथ एक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, कि इनको हम खुद नहीं आउट होंगे, ये जब तक खुदा न खास्ता ये आउट हो जाए और मैच बिल्कुल वन साइडेड हो जाए। हमारे जो प्लेयर्स थे वो विकेट थ्रो कर रहे हैं और उनके जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो क्या कहते हैं, उसकी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैंने भी यही चीज़ नोट की थी कि बार बार हम देख रहे हैं, उधर राइली रूसो को देखा, इधर डंक को देखा, वॉटसन, यही लोग हैं, पटेल, यही लोग हैं जो अपनी टीम को बचा रहे हैं। हमारे जो अपना लोकल टैलेंट है या लोकल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जैसे हफीज़ हो गए, वो पहली गेंद पे आज आउट हो गए, वहाँ पे हमें इस तरह की इनिंग्स नहीं नज़र आ रही। क्या डिफरेंस है उनकी बैट्समैनशिप में और हमारी बैट्समैनशिप में? प्रोफेशनलिज्म कि विद अ प्लानिंग किस तरह खेलना है, भला 150 चेस कर रहे हैं तो किस तरह खेलना है, 170 200 चेस करना है तो किस तरह खेलना है, ये आप देखिए उनकी प्लानिंग में मिलता है आपको। वो कोई स्लॉग शॉट मार के कोई नहीं आउट होता, कोई भी नहीं आउट। डंक, अब देखिए डंक इज नो वेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उसकी प्रोफेशनल अप्रोच आप देखें, कटिंग्स आता है, कटिंग्स भी अगर हिटिंग कर रहा है तो स्लॉगिंग नहीं कर रहा, बाकायदा सीधे सामने 6 मार रहा है, कवर के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, उल्टे सीधे शॉट नहीं है, प्रॉपर शॉट्स हैं।
द ओनली डिफरेंस इज प्रोफेशनलिज्म एंड आई टेल यू व्हाट, जो मैं आपसे शुरू से बात कर रहा था, थैंक यू आपने बात को कह दिया, आप भी कहते रहते हैं, हम चाह रहे हैं हमारे प्लेयर्स ऊपर आके मैच जिताएं, मैच बनाएं, या एटलीस्ट मैच तो बनाएं, फॉरेन प्लेयर्स नहीं तो फॉरेन प्लेयर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं अब अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, जेसन रॉय या वॉटसन, वो कहेगा मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिलती थी, मैं अकेला क्या करता, ठीक है। यहाँ आप ये हालांकि जो सुमित अगर इंग्लैंड टीम में भी वनडे में खेलता है तो नंबर 9, 10, 11 पे बैटिंग करता है, लेकिन उसने देखी क्या ज़बरदस्त उसके साथ पार्टनरशिप डेवलप की डंक के साथ। दैट शोज द प्रोफेशनलिज्म कि हमारे पास एक दो लेते रहे स्लोली। मैच अवेयरनेस बहुत है इन लोगों में, आप मैच, और मैं आपको बता रहा हूँ मैच अवेयरनेस और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं कि सारा कुछ करके। और सुमित भी उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हो सकता है, उसने कहा नहीं जब तक डंक आउट नहीं होगा मैं खेलता रहूंगा, तो उसने जाके और कहा स्कोर 200 से ऊपर वो स्कोर ले गए। यहाँ 4 लड़कों का मैंने आपसे नाम लिया, एहसन अली, सरफराज, आजम एंड दिस नवाज। नवाज ने भी फिर भी कोशिश की आखिर में जाके एक पार्टनरशिप डेवलप की। ऊपर के जो 3 बैट्समैन थे उनको चाहिए था वॉटसन जब तक है, या शेन रॉय होता है जब तक, जेसन रॉय, ये इनके साथ पार्टनरशिप डेवलप करें। कटिंग्स बीच में खड़ा हुआ एक मैच विनर आपके पीछे है जो आके 1 ओवर में 20 कर सकता है। पिछला मैच भी जिताया था, 20 रन 18-20 रन करने वाला प्लेयर बैठा हुआ है, तो यू शुड गो राइट टिल द लास्ट बॉल। नहीं पहले से आपने मैच, आप आधे के बाद ही आप मैच हार गए। बिल्कुल, आई थिंक क्वेटा लॉस्ट हार्ट टू क्विकली। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पहले देखते हैं मोर से ज्यादा और पैकेज टेलीनॉर का। राइट, यू सॉ दोस पैकेजेस। टर्निंग टू मोहसिन, एक और चीज मैं सोच रहा था, लाहौर का ही चौथा मैच था, क्वेटा का छठा मैच था, बाकी किसी टीम ने 5 खेली है। डू यू थिंक एक फटीग फैक्टर आ गया था? जिस तरह से आज बॉलिंग कराई, कोई एनर्जी नहीं नजर आई क्वेटा की बॉलिंग में, और छक्का पड़ा, उसके बाद दोबारा ऐसी बॉल दे दी जिसपे एक और छक्के वाली गेंद आ गई। सो समहाउ कुछ फटीग फैक्टर लग रहा था। लाहौर वर अपेरेंटली मोर फ्रेश, उन्होंने खाली 3 गेम खेले थे, क्वेटा 5 खेल चुका था, उनका छठा था। शोएब, आई थिंक अगर 2020 में हमारे लड़के फटीग होना शुरू हो जाएं 3-4 मैचेस के बाद, तो इट्स अ सैड न्यूज। But it's a question, were they fatigued? No, I don't. Did they look tired to you? I don't think so. I think एक दफ़ा जब शुरू में देखिए, जब जिस वक्त उनके वो स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा, 10 ओवर में 61 थे, 3 आउट हो चुके थे, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक थे। वो डंक ने जब शुरू हुआ है, उसके बाद सडनली सबके सर नीचे गिर गए। इसी बात पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कभी कप्तान को मेक श्योर करना चाहिए कि प्लेयर्स के सर नीचे ना गिरे, यानी कि बॉडी लैंग्वेज ना चली जाए, अरे ये क्या हो गया, अरे कम ऑन यार फाइट, अगर थोड़ा सा कर गया है कोई तो उसको पकड़ो, कोशिश करने, और नहीं हुआ बैटिंग में जाके हम करेंगे। और मैं यहाँ जैसे मैं ब्रेक से पिछले सेशन में एक बात कह रहा था शोएब, देखिए इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म नए लड़कों के लिए, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अभी जाके उन्होंने पिछले मैचों में बाबर ने, शोएब मलिक ने भी रन किए, आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग की, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर रहे थे। नो डाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, इसमें जेसन रॉय इस वक्त जो प्रेजेंट इंटरनेशनल टॉप क्लास प्लेयर है। अदरवाइज ये डंक वंक तो सारे ये तो क्वींसलैंड हो गए थे, खेलते हैं बिग बैश, जी हाँ, बिग बैश खेलने वाले हैं, बट दे आर अ वेरी गुड एडिशन टू दैट। इवन हमारी पब्लिक देखना चाहेगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा बाबर मैच जीता है, हमारा शोएब मलिक मैच जीता है, हमारा ये अगर कोई नया लड़का हमारा उभर रहा है, अब जैसे वही मैं आपसे एहसन अली जो नाम है ना उसका, जी आज नंबर 3 आया, नंबर 3 पे उसे बारी दी गई, जाओ अपने आप को प्रूव करो। इतना ज़बरदस्त तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला है, ब्यूटीफुल पिच, ब्यूटीफुल ग्राउंड, वंडरफुल क्राउड पूरा सपोर्ट में है, मीडिया कवरेज ज़बरदस्त है, तुम्हें और क्या प्लेटफॉर्म चाहिए। इसमें अगर तुम करो भी एक 30, 40, 50 करो, अपने आप को प्रूव करो, शो योर दैट आई एम हियर टू फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मुझे वो बाबर क्या कहते हैं जो आज़म खान लड़का, मुझे आप बता रहा हूँ, मैं अभी मुझे वो लड़का मुझे पहले देख के उसमें अच्छा वो लगा था, लेकिन अब हम जो जिक्र जहाँ कोई अच्छा सा हमें लड़का नजर आता है, हम हैदर अली की बात करना शुरू हो गए थे, लेकिन कल वो खिंचे हुए बॉल को, अब वहाँ पे चाहिए था कोच को कि हैदर अली को एक चीज़ बताता कि देखो यहाँ पे, और ख़ास तौर पे देखिए मैं आपको बताऊँ जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जब आमिर, देखिए एक लेफ्ट आर्म बॉलर जब उसका गेंद अंदर आना शुरू हो जाता है तो वो डेंजरस हो जाता है। नॉन स्ट्राइकर को जाते ही हैदर अली को बताना चाहिए था कि इसका गेंद हवा में अंदर आ रहा है, इसको ख्याल करके खेलो।
उसके बरक्स आप देखिए शोएब मलिक आया है, उसने आते ना उसको सीधा बैट एंड पैड ब्लॉक किया है, वो ड्राइव के लिए नहीं गया, वो हैदर अली की एक पीछे वाली गेंद को लंबी ड्राइव खेल गया, गैप बन गया, आउट हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं ये आज की टीम में, जैसे वो एहसन है, अपना ये आजम है, और वो तीसरा जो सरफराज से मुझे दुख हुआ इससे कि सरफराज बहुत टैलेंटेड है, उसको चाहिए था आगे एक पार्टनरशिप ले जाता। और देखिए मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये सरफराज की पार्टनरशिप लग जाती, एक आजम की भी लग जाती, या एहसन की, या इन दोनों में से किसी एक की, और फिर सरफराज की, वॉटसन होता और पीछे वॉटसन साथ चल रहा होता, और पीछे आपके नवाज एक सपोर्ट देने वाला, और फिर कटिंग्स बैठा हुआ है। कटिंग्स आपको मैच जिताने वाला है कि जो आके आपके 4 ओवर में 40 रन करके दे सकता है आपको। और किए उसने बड़ी क्विक 53 की। भाई वो है ऐसा प्लेयर कि जो आपको क्विक रन्स देके आपको, और हालांकि कटिंग्स भी आप देखें वो इंटरनेशनली कोई टॉप क्लास प्लेयर नहीं है, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। तो इस हिसाब से खेलें, इस हिसाब से बैटिंग करें। लाहौर कलंदर के लिए मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मैच जीता है कि वो टूर्नामेंट में वापस आए, नहीं तो बेचारे बहुत मॉरली और मेंटली बिल्कुल डाउन हो गए थे। तो इट्स गुड फॉर देम। लेकिन उनको ये, अगर मैं उनकी जगह हूँ ना, तो वहाँ मैं बैठूँ कि हमें डंक ने मैच जिताया है, हमें सुमित ने मैच जिताया है, हमें और इसी जो और लड़के हैं उन्होंने मैच नहीं जिताया जो हमारे लड़के हैं। तो लेट्स मेक इट श्योर कि लेट्स नॉट लीव इट ऑन डंक एंड सुमित ऑल द टाइम। हम सबको मिलके, आज शोएब परफॉर्मेंस कर रहा है, कल मोहसिन कर रहा है, कल कोई और कर रहा है। ये टीम होती है डेंजरस कि सामने वाली टीम सोचे कि इनमें से तो कोई भी अगर चल पड़ा तो हमें मुसीबत पड़ जाएगी, नॉट कि 1-2 को हमने पकड़ लिया। दिस इज, और मैं जो अपने लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, शोएब द मोस्ट आई एम इंटरेस्टेड, मेरे हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो उसको गेम वो जिताएं बनाएं, और हमारे जो यंग लड़के हैं वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ये जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, ब्यूटीफुल ग्राउंड, पिचेस, मीडिया कवरेज, पैक्ड हाउसेस, और क्या चाहिए भाई आपको? यहाँ आओ, अच्छा सा परफॉर्मेंस दो, अनाउंस करो अपने आप को कि मैं आ गया हूँ, आई एम देयर टू प्ले फॉर पाकिस्तान। अच्छा ये बताइए मोहसिन कि जैसे मैंने फटीक फैक्टर की बात की, बॉडी लैंग्वेज भी मैं देख रहा था कि जो हमारे ये फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं, they seem more energetic right till the end. जी। तो is it a mental thing or is it a physical thing? It's a mental thing and mentally when you are professional. देखिए मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, if you are mentally strong the whole body is strong. आपकी बॉडी के कितने मसल्स हों, अगर आप यहाँ से कमज़ोर है ना तो बॉडी का कोई काम नहीं है, और यहाँ से आप तगड़े हैं ना तो एक दुबला पतला आदमी भी बहुत ज़बरदस्त एक वो ज़बरदस्त एनर्जेटिक होता है। आप उनको देखिए फ्रॉम बॉल 1 टिल द लास्ट बॉल ऑफ द गेम, आप कभी उनको नहीं देखेंगे कि अरे मैच बस गुजर जाए किसी तरह से। हालांकि गोरे यहाँ बेसिकली जो आए हैं, गोरे से मेरा मतलब फॉरेन प्लेयर्स, दे हैव कम हियर फॉर मनी, उनको अच्छा पैसा देता है, हमारे जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको अच्छी एंटरटेनमेंट क्रिकेट भी मिल रही है उनका। लेकिन हमारा मकसद इस क्रिकेट से एक और चीज़ निकालना है, हमें पाकिस्तान के लेवल पे सोचना है कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग, और मैं यकीन कीजिए कि मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहता जाऊँ, हमारे कुछ लोग हैं जो कमेंट्री कर रहे थे उस टाइम जब हमने इंग्लैंड को 3-0 हराया था, तो मुझे वहाँ BBC और दूसरे अपने इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हाँ व्हाट डिड यू डू, योर टीम टोटली डिमोलिश्ड इंग्लैंड, दिस टफ इंग्लैंड टीम। मैंने कहा नथिंग, आई डिड वन बेसिक थिंग, दैट आई शुड मेक द बॉयज मेंटली टफ एंड गो विद अ डेफिनेट प्लान, गुड गेम प्लान। तो मेरा वो कमेंट्री में बैठ के मजाक उड़ा रहा था कि ये गेम प्लान क्या चीज़ होती है, ये मेंटल टफनेस क्या चीज़ होती है। आज उसके बाद बात कर रहे होते हैं बैठे, मैं भी सुन के हंस के चुप हो जाता हूँ, लेकिन मैं कह गया बातों में आके। लेकिन आई टेल यू व्हाट, मेंटल टफनेस, शोएब आपने दुनिया देखी हुई है, आपने सारे, चाहे आप टेबल पे काम कर रहे हो, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप कुछ हो, इफ़ यू आर मेंटली टफ you are always a winner. If you're mentally tough, you're always a winner. ये बहुत important point है. Youngsters should bear this in mind. नाज़रीन हम चलते हैं एक break की तरफ. We'll be right back. Welcome back from the break, नाज़रीन. आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए. We're talking PSL 2020 here. आज था 16th मैच, और 16th मैच के बाद let's have a look कि क्या पोजीशंस हैं टीम्स की, what are the players standings. तो अब आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान स्टिल लीड एट द टॉप, लेकिन कराची किंग्स हैव जंप्ड अप टू सेकंड, कहाँ तो 4th पे थे वो, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज होल्डिंग प्लेस इन द टॉप 3, बट इस्लामाबाद एंड पेशावर जो एक ज़माने में
PSL 1 और 2 में बड़ी टॉप टीम्स होती थी, वो 4-5 में, और कलंदर्स डिस्पाइट विनिंग दिस मैच आर एट द बॉटम, बट एटलीस्ट दे गॉट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। कल का जो मैच है वो होगा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अब मैं ये पूछूंगा मोहसिन आपसे, आज लाहौर कलंदर्स खेला, बहुत ज़बरदस्त खेला, कल फिर खेलेंगे। ये जो बैक टू बैक मैचेस हैं, हाउ मच डज इट टेक फ्रॉम यू मेंटली? द रीजन आई एम आस्किंग इज कि 81-82 में जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ जो ट्रायंगुलर सीरीज होती थी, मुझे याद है आप लोग एक पूरा दिन 50 ओवर का वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि ट्रायंगुलर सीरीज थी, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं। तो ठीक है, दिस इज 2020, 3.5 घंटे का मैच है, लेकिन मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग होता है टू प्ले फ्रॉम वन डे एंड अगेन द नेक्स्ट डे अ न्यू मैच। देखिए एग्जॉस्टिंग तो होता है। एक मैं खुद एक टेबल के हिसाब से एक बात कहता जाऊँ, ये जो कराची ने देखा आपने जंप किया है जी, एक तो मैच जीती कल का, और आज क्वेटा के ग्लैडिएटर्स हार गई, तो कराची का जीतना कल बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। बिल्कुल। और क्वेटा आज ग्लैडिएटर हारी, तो ये ऊपर कितना जंप कर गए। जी। और इसी तरह लाहौर के लिए आज जीतना इतना जरूरी था कि अगर खुदा ना खास्ता है आज का भी मैच हारते तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता, फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो एक तो टेबल के हिसाब से कंपटीशन इज वेरी टाइट, दैट्स गुड। बड़ी अच्छी आपने बात कही। देखिए फटीक तो वो हम वही बात करेंगे जो एक दिन बाद, when the going gets tough, the tough gets going। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो अपने आप को और तगड़ा बनाना पड़ता है। और देखिए अगर आप मुझसे पूछें, जैसे आज कलंदर लाहौर आज मैच खेली और कल भी खेलेगी, कल खेलेगी। इफ़ यू रियली आस्क मी, आई विल बी डिलाइटेड कि कल मेरा मैच है, कि मैं उस रिदम में हूँ कि सारा कुछ, मेरे कप्तान भी और प्लेयर भी। और 20-20 ओवर्स कल ही मैं कह रहा था, मैं अपनी बात को वो डिनाई नहीं करूँगा कि 20-20 ओवर्स भी बहुत लेता है आपके जिस्म में से, मतलब आप पूरी फील्डिंग में जो जान मारते हैं, फिर बैटिंग मैंने मेंटल बात की, मैंने फिजिकल नहीं बात। हाँ नहीं, फिजिकली देखिए ना, फिजिकल टायर्डनेस भी तो मेंटली आपको टायर्ड करती है ना। जी। तो और फिर आप मेंटली, आप सही कह रहे हैं कि मेंटली आपको रिलैक्स भी करना होता है। अब जहाँ प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ती है, ये बात मुझे बाहर के जो ख़ास तौर पर जो इंग्लिश हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, आई टेल यू व्हाट, वो जब ये देखेंगे ना ऐसा का, अब हालांकि आज मैच ख़त्म हुआ है, समझिए तकरीबन 10:30-11 तक ये स्टेडियम से निकले होंगे, ठीक है। एक होटल पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट लेट से 1 घंटा लग जाएगा। एक गोरा प्लेयर जो होगा ना, वो चाहे इंग्लिश हो या ऑस्ट्रेलियन हो या न्यूजीलैंडर या इवन, दे विल गो स्ट्रेट टू बेड, सीधा बिस्तर पे जाके आराम करेंगे कि मुझे 7-8 घंटे की, 6 या 8 घंटे की नींद मुझे मिले, मैं सुबह उठ के फ्रेश उठ के ब्रेकफास्ट करूंगा, अपने आप को फिर तैयार करूंगा एक नए उसके साथ। और नींद आपको पता है इतनी ज़रूरी होती है इंसान की सारी थकावट उतारने के लिए। तो आपको ये प्रोफेशनलिज्म करना पड़ेगी, आपको हमारे प्लेयर्स को ये चीज़ करना पड़ेगी लिटरली कि हम, अब जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में हम, और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हार्ड क्रिकेट है, हार्ड ग्राउंड्स हैं, सारा कुछ। आज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कल वेस्ट इंडीज़ से, दूसरे दिन और वनडे मैच, वो 100 ओवर का मैच, ये 40 ओवर का मिला के वो 100 ओवर का। लेकिन खेलते क्यों थे कि मेंटली तैयार होते थे, जाते सीधा गए, जल्दी से क्विक डिनर लिया और सो गए जल्दी से, सुबह उठ के फ्रेश उठना है। तो हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि उसके साथ चलें जो सिस्टम है। अगर क्रिकेट खेल, और आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, जब से T20 भी ये शुरू हुई हैं लीग्स, तो अब और आपको तो पता है टेस्ट मैचेस के तो नंबर बहुत कट डाउन हो गए हैं। वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस होते हैं तो वनडे मैचेस और फिर T20, तो क्रिकेट पे क्रिकेट, एक टूर खत्म होता है, दूसरा टूर। तो मैं अब तो साइड मैचेस खत्म हो गए, यू गो स्ट्रेट फ्रॉम वन इंटरनेशनल प्लेइंग टू अनदर इंटरनेशनल मैच। एग्जैक्टली। तो मैं अपने लड़कों को ये कह रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना आपको सज के, मेरे बच्चों इसको इस्तेमाल करो अच्छी तरह की, इसका फ़ायदा उठाओ और अपने अपने में प्रोफेशनलिज्म शो करो, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्किल वाइज भी। बिल्कुल, जैसे डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसिप्लिन कैसे आता है, जब अपने आप का रूटीन बनाते हो कि आज मुझे थक गया हूँ, मैं जाके मैंने यहाँ डिनर कर लिया, या मैंने होटल जाके डिनर करना है, जाते ही मैंने सो जाना है और सुबह फ्रेश उठना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अपने आप को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए। एब्सोल्युटली, हम बहुत ये चीज़ लाइटली लेते हैं, लेकिन जितना आप बॉडी को, माइंड को डिसिप्लिन करेंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द फील्ड। नाज़रीन, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट्स शो। थैंक यू सो मच मोहसिन, वंडरफुल थिंग्स दैट वी हर्ड फ्रॉम मोहसिन। सिर्फ हम क्रिकेट की बातें नहीं करते, हम ऑफ द फील्ड भी जो एक क्रिकेटर को अपने आप को बनाना होता है उसकी भी बात करते हैं। मोहसिन इज ग्रेट ऑन दैट। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे 11 बजे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।